कि मोदी 10 साल बीजेपी रही है, यहाँ 5 साल एमपी रहा है, एक काम गिना दो। भाजपा को राहुल गांधी से डर नहीं लगता, भाजपा को डर लगता तो अरविंद केजरीवाल जी से। डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा यहाँ पर आए थे और वो हमारे चैनल से रूबरू हुए थे। हमने उनसे एक सवाल पूछा था कि शिरोमणि अकाली दल का वर्चस्व वहाँ पर है, मगर अब आम आदमी पार्टी का गढ़ बन चुका है गुरदासपुर। तो उनका एक सवाल था कि अगर शहरी कलसी यहाँ पर आए तो बटाला में जाकर देखो कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है उनकी ओर से, क्या कहेंगे? मैं एक बात बताऊं, ये आनंदपुर में रह रहे हैं, इनको क्या पता बटाले में क्या है। सो मैं इनको यही बोलूंगा, ये एक चुनावी स्टंट होते हैं। दोस्तों, स्पीड नेशन पंजाब में मैं पूनम एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। बात है लोकसभा चुनावों की और आज जो है हमारे साथ आम आदमी पार्टी के हलका गुरदासपुर के उम्मीदवार जो हैं शहरी कलसी जी, वो हमारे साथ हैं। शहरी कलसी जी से बात करेंगे, उनसे कुछ आम आदमी पार्टी के बारे में और इन चुनावों के बारे में बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। थैंक यू जी, मेहरबानी आपकी जी। सर, आप बटाला से विधायक हैं और अब आम आदमी पार्टी ने आपको एज ए सांसद के उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। कैसा रुझान है और कैसा प्यार लोगों का मिल रहा है? बहुत अच्छा रुझान है और लोगों का प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और क्रेज भी बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस देख ली, बीजेपी देख ली, एक्टर देख लिए, लीडर देख लिए। लोग चाहते थे कि हमारी पहुंच उन तक हो जो हमारी बात सुने। सो इस समय लोगों को लग रहा है भी ये हमारे परिवार में से निकला है, आम परिवार में से निकला है और हमारी बात सुनेगा भी और हमारे मसले भी हल करेगा। और मैं सदा ऋणी हूँ, क्योंकि इतना मान सम्मान पहले पार्टी ने दिया, अब लोगों का प्यार मिल रहा है। मैं सदा ऋणी हूँ और मेरी कोशिश यही है, अगर मेरे को ये जिम्मेदारी देते हैं तो मैं इसका नतीजा जो है, रिजल्ट जो है, इनको बाखूब देख। रणनीति क्या रहेगी आपकी? क्योंकि जो गढ़ था गुरदासपुर, एक तो स्टार बेल्ट थी और दूसरा ये अकाली भाजपा का गढ़ माना जाता है, चाहे वो अलग होके। आज एक बात मैं आपको बता दूं, आज के बाद इतिहास में लिखा जाएगा भी बाहर से उम्मीदवार कोई नहीं आएगा। लेकिन अकालियों ने तो फिर अनंतपुर से दे दिया था, लेकिन इसके बाद बाहर से कोई नहीं देगा, क्योंकि लोग चाहते हैं अभी अपने परिवार को, अपने लोगों के बीच में से वोट डालें, या हम भी जिसके पास हम जाकर काम कर सकें। ये पठानकोट बेल्ट जो है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है कि आम आदमी पार्टी इस गढ़ देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अकाली दल, कांग्रेस, भाजपा, मैं कह सकता हूँ कई बार ना ये लीडर जात पात, धर्म और पंथ के नाम पर वोट मांगते हैं। जो राजनीति है उसका सिनेरियो एक अलग है। हम हर जात पात, धर्म का, पंथ का सत्कार करते हैं, लेकिन राजनीति का रोड एक अलग है। राजनीति में जो बंदा काम करेगा, लोग उसको आगे लेकर आएंगे। मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा? देखिए, मोदी 10 साल बीजेपी रही है, यहाँ 5 साल एमपी रहा है, एक काम गिना दे। महंगाई कितनी कहां से कितनी पहुंच चुकी है। देखो, मोदी फैक्टर यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा। मैं क्योंकि 75 साल यही तो चलता रहा। अब लोग काम वालों को वोट देने लगे हैं। भ्रष्टाचार की बात करें तो अब अगर केजरीवाल जी की बात करें, जो यहाँ के सिरमौर आम आदमी पार्टी के, उनको भ्रष्टाचार के आरोप में जो है जेल में डाला गया और अब जो है राघव चड्ढा भी यहाँ पर नहीं दिखते। तो ये क्या भाजपा की रणनीति थी या वाकई कुछ ऐसा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, भाजपा को राहुल गांधी से डर नहीं लगता, भाजपा को डर लगता है तो अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। उसका कारण क्या है? पहले दिल्ली जीती, उसके बाद पंजाब जीता, फिर एमसीडी दिल्ली में बीजेपी थी, उसमें भी आम आदमी पार्टी आ गई। उसके बाद हम गोवा में अपने एमएलए बना दिए, गुजरात में अपने एमएलए बना दिए। उसके बाद मध्य प्रदेश में संगठन रेडी हो गया, छत्तीसगढ़ में संगठन रेडी हो गया, हरियाणा में संगठन रेडी हो गया। अब सबसे बड़ी बात, मेयर है जो चंडीगढ़ का, वो भी अब आम आदमी पार्टी का। सो कहने की बात ये है भी आम आदमी पार्टी जब चली थी, आज उसकी हाइप
उसका लेवल बढ़ रहा है। इन्होंने पहले वर्करों में डर पैदा करने की कोशिश की, भी इनको अंदर दे दो, इनके मंत्रियों को अंदर दे दो, पार्टी खत्म हो जाएगी। नहीं हुआ कुछ। उसके बाद इन्होंने कहा भी इनके नेताजी को, मेन कौमी कन्वीनर है, उनको जेल में दे दी, पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस बार दिल्ली में सर्वे करना, ये हमारा देश इनकलाबी है। अगर इसको कोई दबाने की कोशिश करता है ना, तो ये उभर कर ऊपर उठते हैं। सो ये नतीजा इनको इस इलेक्शन में मिलेगा। पंजाब में कैसे रुझान देखते हैं? पहली बार आम आदमी पार्टी पंजाब में एंटर हुई और पहली बार की पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की है, और अब लोकसभा चुनाव है, क्या वैसे ही रुझान लेंगे या कुछ चेंज होगा क्या? नहीं, मैं तो आपको बताता हूँ, पहले से हमने जो 2 साल में काम किए हैं उसकी रिपोर्ट लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच में। बिजली फ्री की है, मोहल्ला क्लिनिक दिए हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंस दिए हैं, 1 करोड़ शहीदों के सम्मान में राशि दी है, किसानों को जो मोटरों में पानी था जो रात को दिया करते थे वो सुबह बिजली दी है। हर तरीके से हम काम कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, 45,000 नौकरी दी है, 13,000 कच्चे कर्मचारी पक्के किए हैं, इतने टोल टैक्स बंद किए हैं, वो तो आपके सामने ही है। हमारी टर्नओवर को कितना समय हुआ? अभी 2 साल। असल में रिजल्ट कब मिलता है? 5 साल समय है हमारे पास, 3 साल रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपने बोला 1,000 रुपया, हमारा उसके ऊपर भी प्लान चल रहा है। ठीक है, सो कहने की बात यह है, अभी स्टेप बाय स्टेप काम होगा, जो काम चलता जाएगा लोगों की नजरों में खुद ब खुद है। कलसी जी, क्या पंजाब में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या आम आदमी पार्टी पूरा भ्रष्टाचार हटा पाई है? अगर पठानकोट की बात करें तो ट्रस्ट की ओर से भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर नाजायज कब्जे जो है वो लोगों को दिए गए हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, जबकि आम आदमी पार्टी आई है, भ्रष्टाचारियों को डर लगता है, ये तो मानते हैं आप। उनको पता भी अगर पकड़े गए तो माफी नहीं, ये तो क्लियर है। देखिए, ये 75 साल से ये सिस्टम ऐसे चला आ रहा है, हमने भी कोशिश की है। अगर आप बोलोगे ना भी जैसे रात गई या दिन आ गया तो नया एक चानन निकल आएगा, ऐसा नहीं होता। सियासत में या लोगों में आस्ते आस्ते विश्वास बिल्ड करना पड़ता है, और अगर कोई गलत भी हो, एक माँ का बच्चा बिगड़ा है, अगर आप बोलो भी वो सुबह ठीक हो जाए, नहीं होता, उसको टाइम लगता है। ठीक है। डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा यहाँ पर आए थे और वो हमारे चैनल से रूबरू हुए थे। हमने उनसे एक सवाल पूछा था कि शिरोमणि अकाली दल का वर्चस्व वहाँ पर है, मगर अब आम आदमी पार्टी का गढ़ बन चुका है गुरदासपुर। तो उनका एक सवाल था कि अगर शहरी कलसी यहाँ पर आए तो बटाला में जाकर देखो कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है उनकी ओर से, क्या कहेंगे? मैं एक बात बताऊं, ये आनंदपुर में रह रहे हैं, इनको क्या पता बटाले में क्या है, इनको क्या पता है यहाँ की समस्या क्या है, इनका तो एरिया भी नहीं है। सो मैं इनको यही बोलूंगा, ये एक चुनावी स्टंट होते हैं, ठीक है, वो ही है इनके। आज आ गए हैं, उसके बाद फिर साइलेंट हो जाएंगे। अगर हम भ्रष्टाचार करते या लोग, पहली बातें खत्म है, पहले वो सुनकर वोट डालते थे, अब लोग देखकर वोट डालते हैं। अब इनकी जो बातें हैं ना, अगर इन्होंने अच्छे काम किए होते तो फिर लोग इनको क्यों नकारते? बापू जी को और सुखजिंदर सिंह रंधावा को कैसे देखते हैं? ठीक है जी, अपनी पार्टी में वो काम कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, ठीक है, बाकी हम अपना काम कर रहे हैं, डिसाइड लोगों ने करना है। रणनीति सर क्या रहेगी आपकी? अब क्या मुद्दे रहेंगे अगर आप जीत जाते हैं तो? आप गुरदासपुर की जनता के लिए, पठानकोट की जनता के लिए पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी? मैं आपको बताता हूँ, एक पठानकोट में सबसे ज्यादा दिक्कत फाटकों की है। कितना समय ट्रैफिक में निकल जाता है, चाहे नैरो गेज ले लो या कुछ कर लो, कितने एमपी रहे यहाँ पर। हाँ। ठीक है ना। सो कहने की बात ये है, ये काम हो ना हो, हम इनकी बात तो आगे रखें। तो सनी देओल ने भी रखी थी मगर हुई नहीं। देखो, मैं एक बात बताऊं, जो भी काम करना है उसके ऊपर पेन लेना पड़ता है, उसके ऊपर बैकएंड तक जाना पड़ता है। कई बार ऑफिसर को एक बार मिलना पड़ता है, 2 बार मिलना पड़ता है, उनको लोगों की मजबूरी बतानी पड़ती है, फिर जाकर काम होते हैं। जो भी मैं काम करता हूँ मैं अपने लोगों को बताकर करता हूँ। इन ऑफिसर को मिला हूँ, इन्होंने काम बता दिया, भी आश्वासन दे दिया। अब मैंने बटाले में 11 करोड़ रुपए का स्कूल लेकर आया हूँ, स्कूल ऑफ एमिनेंस। तकरीबन सारी सड़कें मैंने चौड़ी कर दी हैं, हर चौक को कोशिश कर रहा हूँ डेवलपमेंट करने की, लोगों को दिख रहा है। आम आदमी पार्टी सर्वे से टिकट देती है, बटाले के लोगों ने आवाज दी,
भी अच्छा बंदा है, लीडर देखे थे, ये हमारा बच्चा है, हमारा भाई है, वही हवा पठानकोट में, गुरदासपुर में, सुजानपुर में, बोवा में, हर जगह गई। हमने एक आपकी रैलियों में देखा कि आप जब भी रोड शो निकालते हैं तो कोई साइकिल वाला भी जा रहा होगा, रिक्शे वाला भी जा रहा होगा, आप रोक कर उनका हाल पूछते हैं, उनसे हर चीज लेते हैं। ये चीज एक अलग तरीका है जो आपका हमने देखा रैलियों में करने का। देखिए जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं आम घर से निकला हूँ, मेरे को इतना पता भी घर में रसोई जो है कैसे चलती है, ठीक है, घर की मजबूरियां क्या है, ठीक है। आज तक लीडर इनको मिले ही नहीं, किसी को बोलो चलो तीनों ही है, ठीक है, उनको बोलो भी जैसे शहरी कलसी छत के ऊपर बैठकर प्रचार करता है करो, नहीं कर पाएंगे। एक दिन जाएंगे, मेरे कल के 45 प्रोग्राम है मेरे, ठीक है, इतने लोगों की मीटिंगें आ रही है मेरे को, इतनी मीटिंगें आ रही है, क्योंकि वो मीटिंगों में मेरे को प्यार दिख रहा है और मेरी कोशिश है मैं जाऊं, उनसे मिलूं, उनसे वार्तालाप करूं और उनको बताऊं भी मैं कोई लीडर नहीं हूं, आपके परिवार का सदस्य। अंत में लोगों को क्या कहना चाहोगे गुरदासपुर? मैं यही कहना चाहूंगा, आपने कांग्रेस देख ली, आपने बीजेपी देख ली, एक मौका आम आदमी पार्टी और एक मौका शहरी कलसी को देकर देखें। अगर अच्छे काम करूंगा तो अगली बार वोट दे देना, नहीं तो वोट मत देना, एक मौका देकर देख लें। तो ये थे शहरी कलसी हमारे साथ, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर इनको लोग वोट देंगे तो ये बदलाव करेंगे और बदलाव लाएंगे। ऐसे ही और इंटरव्यूज फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।